हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 मई के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाएं। अब हम लोग शुरुआत करेंगे कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का सामना डेमोक्रेटिक पार्टी के किस उम्मीदवार से होगा। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है जो बिडेन। याद रखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन चर्चा में क्यों आया था? ये चर्चा में आया था इसी साल होने वाला है राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में। तो कोविड-19 के कारण लोगों को लग रहा था कि ये डेट पोस्टपोन होगी, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि 3 नवंबर 2020 को ही पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ये चुनाव होंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब बात आती है कि चलो, अमेरिका में दो पार्टियां हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जो बिडेन, तो दूसरी पार्टी कौन सी है? रिपब्लिकन पार्टी, जिसके कौन है? ट्रंप है। अगला है हमारा कि कोरोना वायरस। अच्छा, अमेरिका के और भी क्वेश्चन है, उनका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। जैसे डब्ल्यूएचओ की फंडिंग पे रोक लगाने वाला देश कौन सा बना है? तो अमेरिका बना है। इसके अलावा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने वाइटल नाम का एक वेंटिलेटर विकसित किया है। ठीक, याद रखिएगा। फिर हमारा कि कोरोना वायरस की संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट भारत में ही किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएंगे? तो मई के अंत तक यह शुरू हो जाएगा और इसके बाद जो संख्या हो जाएगी तो करीब 1 लाख टेस्ट कराने की संख्या हो जाएगी पर डे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टेस्ट किट नहीं है तो उसके लिए हम क्या, अदर कंट्रीज पे डिपेंड है और इस वजह से टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोरोना का रोकने का इस समय हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक तो लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए और दूसरा बाद में जब लोगों की पहचान की जा सकेगी तो फिर धीरे धीरे लॉकडाउन खोला जाएगा और डेट एक्सटेंड इसीलिए किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम टेस्ट के लिए आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो टेस्ट करने के बाद कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन खोला जा सकता है। अगला है हमारा, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत पर उनके परिजनों पर कितने लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा किया है? तो 50 लाख रुपए। याद रखिएगा, ये योजना निकाली गई थी, स्वास्थ्य कर्मी को कवर किया गया था, पुलिस को कवर किया गया था, लेकिन अभी बंदरगाह पे काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं कवर किया गया था। इसके अलावा डाकिये को भी कवर किया गया था। ठीक, तो अभी इनको भी कवर किया गया है। कितने रुपए के साथ? 50 लाख रुपए के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और कोच अरुण को किस देश की क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है? तो यूएसए क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है अरुण कुमार को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोयला और खान मंत्रालय ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए देश का कोयला उत्पादन लक्ष्य कितना रखा है? तो 710 मैट्रिक टन रखा है। इसके अलावा जो काफ़ी दिन से बात चल रही थी कि उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला है 29 अप्रैल को, तो उसका नाम क्या है? जो कि एवरेस्ट इतना बड़ा है तो उसका नाम है एस्टेरॉयड 1998 OR2। याद रखिएगा। फिर हमारा कि किस प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य में लॉकडाउन 2 सप्ताह बढ़ाने का आदेश जारी किया है? तो पंजाब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को बढ़ाने का आदेश जारी किया है। उसके बाद है हमारा कि किस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि भारत 2020-21 में 0.2% की दर से बढ़ेगा, भारत का जो वृद्धि है। ठीक है, तो ये लगाया किसने? मूडीज इन्वेस्टर ने ये अनुमान लगाया है। अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके अलावा आपको पता है कि 30 अप्रैल को ऋषि कपूर जी का निधन हुआ है और उनकी पहली फिल्म का नाम क्या है? बॉबी। जबकि 29 अप्रैल की बात करें तो 29 अप्रैल को किसका निधन हुआ है? इरफान खान का। ठीक, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा अपॉइंटमेंट से है। विभिन्न देशों के लिए क्या जारी किया गया है? यहाँ पे लोगों को राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हमें यही जानना है कि राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, देखते हैं, आइए। पहला देश है हमारा ऑस्ट्रिया, कतर, स्लोवानिया और बहरीन। और जो हमारे ऑप्शन है पीयूष श्रीवास्तव, जयदीप मजूमदार। तो यहाँ पे हम लोग को ये डिसाइड करना है कि राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे नियुक्त किया गया है। जैसे स्लोवानिया,
तीसरा क्या, पहले स्टार्टिंग से करते हैं। ऑस्ट्रिया का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जयदीप मजूमदार को। ठीक है, तो याद कर लीजिए कि हमेशा मतलब ऑस्ट्रिया से याद कर लीजिए, किसी को अवार्ड मिला मतलब वो जीत गया। ठीक है, तो जयदीप मजूमदार को नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रिया का। ठीक, उसके बाद है कतर। कतर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कतर का राजदूत नियुक्त किया गया है यहाँ पे दीपक मित्तल को। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? सी। पहला बी, दूसरा सी। तो यहाँ पे ऑप्शन है, अब इसको एलिमिनेट करते हैं। देखिए बी और सी हमारा पहला ही आ गया है। ठीक, और यहाँ पे तीसरा क्या हो जाएगा? स्लोवानिया का राजदूत किसे बनाया गया है? नम्रता एस कुमार को। और चौथा हमारा, सॉरी, चौथा हमारा बहरीन। ठीक, तो बहरीन का राजदूत किसे बनाया गया है? पीयूष श्रीवास्तव को। तो इसको याद कर लेते हैं। ऑस्ट्रिया जय, ठीक है, ऑस्ट्रिया जयदीप, कतर दीपक मित्तल, स्लोवानिया नम्रता, और बहरीन पीयूष श्रीवास्तव। ये 4 देश हैं जिनके राजदूत बनाए गए हैं। ठीक है, अभी इनकी नई नियुक्तियां हुई। अब इन थोड़ा थोड़ा इन देशों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कतर की बात करें, ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करने वाला है? कतर करने वाला है फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी। ठीक है, और कतर एक अरब देश है। यहाँ का राजदूत दीपक मित्तल को बनाया गया है। कैपिटल दोहा है, मुद्रा कतरी रियाल है, और प्रधानमंत्री कौन है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। ये हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। दूसरा देश है हमारा ऑस्ट्रिया, जिसके राजदूत हैं जयदीप मजूमदार। यहाँ की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, मुद्रा है यूरो, और राष्ट्रपति हैं हेंज फिशर। तीसरा देश है बहरीन, जो कि एक अरब देश है। यहाँ के राजदूत बने हैं भारत के पीयूष श्रीवास्तव, और राजा कौन है? अहमद बिन ईशा अल खलीफा। राजधानी है मनामा, मुद्रा है बहरीन दिनार। चौथा देश है स्लोवानिया, जहाँ की राजदूत बनी है नम्रता एस कुमार। कैपिटल है जुब्लजाना, मुद्रा है यूरो, और राष्ट्रपति हैं बोरूत पहोर। ठीक, तो मेन आप लोग कैपिटल याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो हमारे जीके के सेक्शन में कंट्री एंड उनकी कैपिटल से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 2020 के लिए 5 सदस्यीय ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष कौन सा देश बनेगा? इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? अब इसके ऑप्शन से तो आप तुरंत मतलब इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ सोचना ही नहीं। ऑप्शन से ही पता चलता है कि बी फॉर हमारा ब्राजील होता है, आर फॉर रशिया होता है, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। और इसमें रशिया ही मैच कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लास्ट ईयर 2019 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने किया था? ब्राजील। तो अपने अपने सीक्वेंस के अनुसार अब जैसे 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? इंडिया करेगा। ठीक है, उसके बाद 22 में चाइना, 23 में साउथ अफ्रीका। तो याद रखिएगा यहाँ पे किसने किया है? रशिया ने किया है ब्रिक्स ब्लॉक की अध्यक्षता। ठीक, याद रखिएगा। रूस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कोरोना वायरस पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस दौरान प्रतिनिधियों ने ब्रिक्स के भीतर संयुक्त वैक्सीन उत्पादन और रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर भी चर्चा किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा, एलेक्सा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि एक साउंड सिस्टम है जिसमें आप बोल के कोई भी सॉन्ग प्ले करवा सकते हैं, और उसी तरह गूगल असिस्टेंट का फीचर आपके फ़ोन में आता है। ठीक, तो अभी किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग मतलब कि बोल कर निर्देश देने वाली सेवा स्टार्ट किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने ये कार्य किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, इस बैंक के ग्राहक अपने खाते में बकाया क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी बोलकर हासिल कर सकेंगे। ठीक, बाकी आपको पता है कि एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ स्पीकर जैसे कई उपकरण इन दोनों सेवाओं पर काम करते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि मैंने आपको बता ही दिया कि बोलकर लोग गाना सुनते हैं और दिन भर के कार्यों की सूची बनाने का निर्देश गूगल के माध्यम से करते हैं, गूगल असिस्टेंट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अंतरिम एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो पीएनबी का अंतरिम एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है नीरज व्यास को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, नीरज व्यास होंगे। ठीक,
यहाँ पे 29 अप्रैल को ये घोषणा की गई है और ये किसका स्थान लेंगे, तो संजय गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 4 मई को समाप्त हो रहा है। नीरज व्यास 8 महीने तक इस पद पे रहेंगे। व्यास बैंकिंग के सेक्टर में 36 वर्ष का अनुभव रखते हैं। इसके पहले वे एसबीआई के डिप्टी एमडी और सीईओ के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अपॉइंटमेंट्स की बात आ रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप रिवाइज कर ले, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सचिव, जैसे राजदूत बनाए गए हैं उसी तरह सचिव भी बनाए गए हैं, तो एक बार इनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कॉरपोरेट मामलों का सचिव किसे बनाया गया है, तो कॉरपोरेट मंत्रालय का सचिव बनाया गया है राजेश वर्मा को। स्वास्थ्य मंत्रालय का सचिव किसे बनाया गया है, प्रीति सूदन को, जिनका कार्यकाल 30 को समाप्त हो रहा था अप्रैल में, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तीसरा हमारा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का सचिव किसे बनाया गया है, सुधांशु पांडे को। चौथा हमारा पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम क्या है, तरल पदार्थ है ना, तो तरल से याद करिए तरुण। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव कौन है, तरुण कपूर। और उसके बाद है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया गया है, नागेंद्र नाथ सिन्हा को बनाया गया है। ठीक, इसके अलावा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया गया है, ये बनाए गए हैं AK शर्मा। ठीक, इसके बाद था हमारा राष्ट्रपति के नए सचिव कौन बनाए गए हैं, तो कपिल देव त्रिपाठी बने हैं राष्ट्रपति के नए सचिव। चलिए एक बार यहाँ पे हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं राजदूत के बारे में। ठीक, तो स्लोवानिया का राजदूत कौन बनी है, नम्रता बनी है स्लोवानिया की राजदूत। ठीक है, कतर के दीपक मित्तल, याद रखिएगा। ठीक, कतर का कौन है, दीपक मित्तल बने हैं कतर के राजदूत। इसके बाद था हमारा बहरीन, बहरीन के बने हैं पीयूष श्रीवास्तव, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला हमारा कि किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता था, तो इनका नाम है हेमा भराली। हेमा भराली का निधन हुआ है जिन्होंने राष्ट्रीय सांप्रदायिक पुरस्कार जीता था। स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सिद्धांतों की अनुयायी हेमा भराली का हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने महिलाओं की स्थिति के उत्थान और समाज के हाशिए वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया है। 2005 में इनको पद्मश्री, 2006 में गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार और असम सरकार से राष्ट्रीय एकता के लिए फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल अवार्ड सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार इन्होंने जीता है। अगला हमारा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है सुरेश एन पटेल। याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सुरेश एन पटेल को बनाया गया है सतर्कता आयुक्त और ये मशहूर बैंकर है। भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसमें 29 अप्रैल को इन्होंने शपथ ग्रहण किया और इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनको पद की शपथ दिलाया है। इसके अलावा सुरेश एन पटेल अभी कहा है, अहमदाबाद में है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इस साल फरवरी में इस पद के लिए पटेल के नाम की सिफारिश किया था। ठीक, जो कि वर्ष 2015 में आंध्रा बैंक एमडी और सीईओ रह चुके हैं। सीवीसी में उनका कार्यकाल 2 साल से अधिक होगा और ये दिसंबर 2022 तक होगा। ठीक, और ये इनका कार्यकाल 4 साल या 65 साल की आयु तक पूरी करने तक हो सकता है। क्या होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो यह एक भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था है। सीवीसी में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो दूसरे सतर्कता आयुक्त कौन है, शरद कुमार। अगला क्वेश्चन हमारा कि 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है, तो आप बताइए यहाँ पे किसने किया है, यहाँ पे किया है छत्तीसगढ़ ने। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, छत्तीसगढ़ ने किया है। ठीक, और छत्तीसगढ़ से याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में गार्बेज कैफे भी बना था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार छत्तीसगढ़ ने मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने की सूची में सबसे ऊपर है। इन्होंने कुल जो रोजगार दिया गया है कितना, 77.85 लाख मजदूरों को, और उसमें से 18.51 लाख मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं, जो कि कुल श्रमिकों का 24% है। दूसरे स्थान पे राजस्थान है 14% के साथ, तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है जो कि 12% के साथ है। ठीक, याद रखिएगा। अगला है हमारा कि वह शहर जहां पर देश का प्रथम दुपहिया भारत स्टेज 6
टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया गया है? तो नई दिल्ली में इसको जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने नई दिल्ली में BS6 मानकों का पहला सर्टिफिकेट जारी किया है। ठीक, और यह भारत का प्रथम प्रमाण पत्र है BS6 मानकों के लिए दोपहिया वाहनों के क्षेत्र में। इस प्रकार 1 अप्रैल 2020 से BS5 मानकों को छोड़कर सीधे BS6 मानक लागू करने का फैसला लिया गया है। अगला हमारा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो TS तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है यहाँ पे भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में। 29 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र ने इनको अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो चेन्नई के रहने वाले हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वह भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने सैयद अकबरुद्दीन की जगह लिया और 4 साल पहले वह अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए थे। 30 अप्रैल 2020 को रिटायर हो गए। ठीक है, कौन रिटायर हो गया? सैयद अकबरुद्दीन। यूएन में अस्थायी प्रतिनिधि यूएन के जितने मेंबर कंट्री उनके डिप्लोमेटिक मिशन के हेड को यूएन में परमानेंट मेंबर कहते हैं। उनका दफ्तर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में यूएन बिल्डिंग में होता है। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है इस समय? एंटोनियो गुटेरस है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस देश के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद वे पद से हट गए हैं? तो रशिया के प्रधानमंत्री को पाया गया कोविड-19 पॉजिटिव। इसके पहले ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन को कोरोना हुआ था, बाद में वो ठीक हुए और अपने कार्यकाल को शुरू कर दिया, अपने कार्यों को। ठीक, तो रूस में कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं वहाँ के PM, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे लोगों की संख्या 1 लाख पार हो गई है जो कि संक्रमित है, और मरने वालों की संख्या 1000 पार कर गई है। ठीक, इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री बने थे मिखाइल मिशुस्तिन। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल वे PM के पद से हट रहे हैं और उन्होंने आंद्रे बेशुलो को कार्यकारी PM बनाए जाने की सलाह दिया है, जिसे प्रेसिडेंट पुतिन ने मान भी लिया है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।